जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच ट्विटर वार बढ़त जाते। कांग्रेस के शटअप रमन स्कैम सिंह नावले कैंपन के बाद बीजेपी डर के कांग्रेस कैंपन शुरू कर दी से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर ट्वीट कर पूछिन कि कांग्रेस सरकार के विकास के चिड़िया कहाँ उड़ा थे। कांग्रेस पलटवार में नान घोटाला के मुद्दा ला उछाल दिस। ये सब मुद्दा के बीच विकास के बाद विकास के काम गमा गए है, खाली रही गए है ट्विटर। विकास के चर्चा एकरे ऊपर आज हमन करबो पंचायती। फिर ओकर पहली ये रिपोर्ट। बीजेपी अपन चुनाव प्रचार में कानून व्यवस्था, रेत माफिया, शराब के होम डिलीवरी जैसे मुद्दा उठा के सरकार ला घेरिस। तो जवाब में कांग्रेस शटअप रमन स्कैम से कैंपेन लॉन्च करे है और पूछे है कि 180 महीना की गुनाहगार 18 महीना पर कैसे सवाल उठाते। जवाब में अब रमन सिंह कांग्रेस के पुराना ट्वीट के हवाला देते हुए पूछे है कि विकास के चिड़िया 1.5 साल ले कहाँ उड़ा थे। न सड़क, न अस्पताल, न स्कूल, न कॉलेज, न रोजगार, न शराबबंदी, न समर्थन मूल्य, न रोजगार भत्ता, न भर्ती, न बोनस। ये कर जवाब में कांग्रेस घलोक बड़े पलटवार करे है और पूछे है कि का ये बकाया बोनस वही है जो बीजेपी सरकार नहीं दीस। कांग्रेस के कहना है कि ओकर सरकार ला घोटालेबाज, सौदेबाज, घपलेबाज, दगाबाज के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। विकास के चिड़िया अभी सीएम मैडम ला ढूंढा थे। ये बीच नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहिन कि जौन ला कांग्रेस अपन विकास बताते वो केंद्र सरकार के पैसा ले चला थे। इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी कार्य सरकार के चल रही है तो केंद्र के भरोसे है। 25 लाख लोगों को रोजगार मिला तो मनरेगा के अंतर्गत मिला। राज्य सरकार का उसमें एक नए पैसे का योगदान नहीं है। आपके गौठान बन रहा है तो मनरेगा से बन रहा है। यदि धान के चबूतरा, धान खरीदी केंद्र पे चबूतरा बन रहा है तो मनरेगा के पैसे से बन रहा है। तो पूछना चाहता हूं कि सरकार से आपके बजट के पैसा कहां है? पूरे पंचायत में विकास कार्य ठप है। ये थी कांग्रेस बीजेपी और रमन सिंह के सवाल ऊपर पलटवार करे है और कहे है कि रमन सिंह ला अपन चश्मा के नंबर बदल लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आदरणीय भैया धर्म कौशिक जी को बड़ी गलतफहमी है। ये वही मनरेगा है जिसको देश में यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था। छत्तीसगढ़ में मनरेगा हमारा अधिकार है। पॉपुलेशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के जनता को विकास के लिए पैसे मिलते हैं, वो हमारा अधिकार है। और किन कार्यों को हम मनरेगा से करेंगे, किन कार्यों को हम अपने मत से करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से सुझाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने का वक्त आ गया है। अगर किसानों के जेब में 53,000 करोड़ रुपया गया है, वो उनको नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। कोरोना काल में विपक्ष के सड़क में होए वाले राजनीति छत्तीसगढ़ में अब ट्विटर में सिमट के रह गए। 15 साल के सत्ता के सुख भोग चुके बीजेपी के नेता मन पर ये ज्यादा आसान खलो है। ये थी मजा के बात ये है कि अतका साल तक संघर्ष झिलैया कांग्रेस अभी भी विपक्षी तेवर ले बाहर नहीं आ पाए है। ऐसे में ये घात प्रतिघात मर्यादा के घात झन करे, ये देखना हो ही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो ये जो ट्विटर नाम के आजकल नीला रंग के जो चिड़िया हवे ना, वो जब बोलते तो ऐसे लगते कि बहुत बुद्धिजीवी बन ओकर आवाज ला सुनते और एक सती जैसे थोकट गोठेस चिड़िया है ता दूसर डाले गलो बोले चालू हो जाते। ये हरे ट्विटर के वार और एक ऊपर पलटवार कात का जरूरी हो गए है। काबर एबर ट्विटर में घुसे हमें काबर के विकास के मुद्दा, विकास के काम अब बड़कन हवे ओकरो ऊपर चर्चा करे जा सकत रही से। लेकिन आजकल हम देखतन यही डहा ज्यादा चर्चा हुआ थे। पंचायती में एक ऊपर हम चर्चा घलो करबो। पहुना मन के परिचय हर दिन तरह करका दा। अंशुमन शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर IBC 24 के। अंशुमन जी जोहार आपके। नमस्कार। प्रमोद दुबे जी आगे हमें कांग्रेस ढाले। प्रमोद जी आपो के जोहार। और मुकेश शर्मा जी आगे हमें हमारे संग में भाजपा ढाले। मुकेश जी जोहार आपो के। जय जोहार, जय जोहार। अंशुमन जी चर्चा की शुरुआत में आपे से करना चाहत हो। अभी पिछला कुछ दिन से कहूँ नजर आप पर डालू और चलते छे, लेकिन अभी आजकल तो ज्यादा देखे ला मिलत है। ये जो ट्विटर नाम की चिड़िया जैसे कि मैं कहो ना आप मतलब ये कोनो एक मुद्दा में एमा कोनो ट्वीट करिस तहाँ आप देखो कि ओकर बाद प्रतिक्रिया, पलटवार, फेरवार यही छत चला थे। मोला लगता है कि आजकल राजनीति में एक बड़ा फैशन हो गया। हाँ सही कहा। तो क्या है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया आजकल ना कि कुछ पूछो मत। दूसरी चीज क्या है कि कोरोना काल चला थे, सड़क में आप ज्यादा आंदोलन नहीं कर सको तो ये एक प्लेटफॉर्म के बेहतर इस्तेमाल करे कि जैसे आप कहो ना चिड़िया
तो चिड़िया जब थोड़ा बहुत तो चहक थे, लेकिन जब ज्यादा होते तो काव काव होने लगते। तो अभी क्या है कि काव काव चलत है। शुरुआत ये हुई इसकी भाई, ये बुद्धिजीवी बन के प्लेटफॉर्म में तीन कुछ चिलका गलो काम करे थे। आप ट्विटर में कुछ बात ला बोल दो, आप सामने वाला जवाब दी नहीं दिस तबू मरन है, दिस तबू मरन है। तो ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जन चला थे खेलना, ये पिछले एक हफ्ते से ज्यादा बढ़ गए। दूसरा एक और चीज है, आजकल राजनीति भी है एक मैनेजमेंट हो गया है, प्रोफेशनल ढंग से काम होते। आप यहाँ कतका सक्रिय हो, आपके जन वहां बैठे दिल्ली में बैठे हैं, चाहे कोनो पार्टी हो जाए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो जाए, चाहे भाजपा पार्टी हो जाए, हाँ वहां जब बड़का नेता मन बैठे थे, मन देखा थे कौन कतका सक्रिय है। तो यही जवाबदेही बन जाते हुए कि हम अपन विपक्ष की भूमिका बेहतर ढंग से निभान। ये भाजपा कर रहे थे। कांग्रेस कहा थे कि पुराना घोटाला बंद करे, तेल्ला देख लो 180 महीना के 15 साल के बनाम 15 महीना के लिए तुम देख लो। तो यही कारण ये हो गया कि ट्विटर में आजकल ये जन काम है तो ज्यादा बढ़ गए हैं। ये है। अब बीजेपी से चर्चा कर लेते हूँ, काबर के प्रमोद जी तो हावे चुकर से तो मैं चर्चा करबे कर हूँ, लेकिन इतनी ज्यादा थोकन सक्रियता दिखत मोला बीजेपी डाले ट्विटर में। मुकेश जी मैं आपसे चर्चा करत हूँ, रमन सिंह हाँ ट्वीट करे के जो ट्रेंड है ना वो काफी सक्रियता दिखाता हुआ, तेजी दिखाता हुआ, एक के बाद एक ट्वीट कर देते हैं। और तक का समझे जाए कि काबर अभी अतका सक्रिय हो गए है, या फिर अब कोनो मुद्दा नहीं है तो ऐसे कर दिए जाए। तहाँ तो कांग्रेस मन तो कुछ ना कुछ जवाब दी ही, तक सक्रियता दिखाए के प्लेटफॉर्म बना ले हैं का? देखो ज्योति जी, अभी जो समय चला थे कोरोना काल के हिसाब से, तो विपक्ष सशक्त विपक्ष के नाते जो निमन अपन जन घोषणा पत्र में वादा करे रही से, वो वादा यदि पूरा नहीं हुए तो ओकर प्रश्न ला उठाए के ये सोशल मीडिया भी अच्छा माध्यम बने हुए हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ला जगाए के काम भारतीय जनता पार्टी समय समय पे करते। और यू टाइम वही चलते, एमा कांग्रेस ला चिढ़े के और बौखलाए के आवश्यकता नहीं है। और फिर जवाब दे पड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में, यदि आप जिम्मेदारी जनता आपला दे है तो आपका जवाब देना चाहिए होकर कि भाई यदि तो दुए बछर में जगाए के काम करत हो मुकेश जी, दुए बछर में जगाए काम करे हो आप मन तो 15 बछर ले रहे हवा। तो दुए बछर में कतका वादा लो करी से कतका नहीं करी से सब जगाए के काम ला अभी चक्कर डर हो। तेग बड़े जनादेश मिले के बाद में यदि 1.5 साल गुजर गए और पूरा विकास छत्तीसगढ़ के ठप पड़े। अच्छा। और अपन जन घोषणा पत्र में जो बात लगे हैं वो पूरा नहीं कराते, तो पूछबे करी हम पूछी विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पूछिए। प्रमोद जी बैठे कांग्रेस हाल मुकेश जी पूछे कि कौन कौन से जो मतलब वादा कर रही से वो पूरा नहीं हो इससे। दूसरे बछर में हाँ अब ये कहा थे जिसे प्रमोद जी की विकास की चिड़िया उड़ा गए, ना अपन सड़क बनाए हो, ना रोजगार भत्ता दे हो, ना भर्ती करत हो, ना शराबबंदी करत हो। ये सब भाजपा के सवाल है भाई। अंशुमन जी, सबले पहले तो मैं यही पूछना चाहूँ कि 1.5 साल में का कुछ घोषणा पत्र के पूरा करे के कोई नियम कानून संविधान नया तो नहीं निकले है ना भाई। 15 साल से जो काम करे हैं, अभी 5 साल में अभी 1.5 साल ही हो है। और 1.5 साल में 4 महीना में कोरोना के प्रकोप से केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं देश भी गुजरा थे। और ये 4 महीना के रिकॉर्ड में केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो खुद छत्तीसगढ़ के रीति नीति, छत्तीसगढ़ के कार्यशैली ला प्रभावित होकर के वो आन जो प्रदेश है वो मैं यही बात ला लागू करके करो कहा थे। पहला चीज। दूसरा चीज जो अत्यक ट्वीट कर रहे थे तब 2 दिन पहले इनकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी से वो बहुत आदिवासी मन के बड़े नेता कहलाते नंद कुमार साय जी, वही कई देरी से तो ओखरे बारे में भला ट्वीट कर लेती है, वही सर्टिफिकेट सबले पहली जारी कर दी। तो मुकेश भाई ला तो पहले वही जवाब दे देना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के अत्यंत बड़ा कद्दावर नेता है, जो केंद्रीय स्तर के नेता है, पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वही अभी 2 दिन पहले कहा कहीं कि ठीक ठाक नहीं चला थे, ओजस्वी नहीं है कहा। और पहली भी वह 15 साल में आप देखो कि कम से कम 5 बार वो बड़े कद्दावर नेता ये जवाब भी पूछा है। वो एक ईमानदार आदमी रही से, लेकिन 15 साल ने इनकर ही ईमानदार आदमी के तो कदर हो नहीं। एक सेकंड हो तो और जहां तक पूछे के बात है तो मैं खुद आप मन ले याद दिलाना चाहूं कि 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वो समय 42 लाख गरीबी परिवार के आदमी मन रही नहीं। रमन सिंह जी के राज में 56 लाख हो गए।
त गरीब मन के और संख्या बढ़ी तो न विकास की थे काहे मन ठीक केंद्र सरकार है जो 100 सर्वाधिक पिछड़ा जिला के सर्वे कराई से 10 जिला छत्तीसगढ़ में रिसे तेमा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के जहां का नेतृत्व करते और अभिषेक सिंह जी जहां का नेतृत्व करते वही जिला रिसे तो वो होल भला वो आप पूछ लेती सो में रिकॉर्ड में चिड़िया कहाँ उड़ाते ला ट्विटर में आओ तो आओ भला ट्वीट करके पूछ लेती कि माननीय केदार कश्यप जी के भाई यह परीक्षा ओकर बदला में कैसे देवत रिसे जिन परीक्षार्थी रिसे ओकर बदला में मुद्दा की कमी नहीं रहा है। मुकेश जी वो भला ट्वीट कर लेती मुकेश जी कांग्रेस के ये कहना है कि भाजपा के अंदरूनी जन पार्टी में ठीक ठाक नहीं चला था, जैसे कि नंद कुमार साय जी मुद्दा उठा रही थी कि वो ओजस्विता नहीं है, वो अब तेजी नहीं है ना, यही कारण जन भाजपा है वैसा ट्वीट करके भटका थे विषयला। अंशुमन जी यही बहुत बड़े तकलीफ के बात है कि जब एक मन से विकास के बात करे जाते, एक मन के वादा खिलाफी के बात करे जाते, जन घोषणा पत्र के बारे में पूछे जाते, तय मन कई भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले अरे भाई आप जन घोषणा पत्र में जो विषय ले हो वो वादा पूरा यदि आप कर देते हो तो फिर आदमी बात जनता या भारतीय जनता पार्टी के प्रश्न के सवाल नहीं उठाए, लेकिन आप वो ला छोड़ के विकास ला छोड़ के सब काम करे बर तैयार हो, सब प्रकार के बात करे बर तैयार हो, शराबबंदी छोड़ दो, बेरोजगारी भत्ता छोड़ दो, ताल सब बात करे बर तैयार और ताल विकास के बात करो तो विकास दिखत नहीं है। अरे भैया 2.5 करोड़ जनता चश्मा बदल दी का चश्मा बदले बात करते प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता मुकेश जी प्रमोद जी से जवाब ले प्रमोद जी विकास है ठीक है मुकेश जी। प्रमोद जी धर्मलाल कौशिक ये कहते हैं कि जैन छत्तीसगढ़ सरकार है वो केंद्र के भरोसा चलत है ना, जतका हम 14 वित्त आयोग की जन राशि से भवन निर्माण कराया हो, मनरेगा ले पैसा वही में मिला थे, राज्य सरकार के बजट कहाँ है, सब कुछ तो केंद्र देवत कहा थे। अंशुमन जी आपकी जानकारी में संघीय व्यवस्था में जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो टैक्स है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे वो 72 प्रकार के टैक्स होते, वो सारा तो केंद्र सरकार रह जाते, वहां से वही राशि जो है तो ना एक निश्चित पैमाने पर पे राज्य सरकार में आते। ये कोई नया व्यवस्था तो न है। मनमोहन सिंह जी के सरकार मेरी से मान लो तो मैं अकेला मान लो रायपुर के बात करूं तो 1400 करोड़ रुपया रायपुर ला मिले से। रमन सिंह जी है वो पैसा के जवाहरलाल शहरी नवीकरण योजना के तहत सिटी बस खरीदीस, पानी के टंकी बनाईस, तो ये तो संघीय व्यवस्था में कोई बात नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी के सरकार बने के बाद वही दिन रात के शायद मुकेश भैया ने याद हुई कि 31,000 करोड़ रुपया के कर्जा माफ होइस किसान मन के, ओकर अलावा जोन पुराना किसान मन के जो समर्थन मूल्य के राशि से ओमा 30,000 करोड़ रुपया सरकार दीस, तब वो पूरा पैसा व्यापारी मनती रहीस, किसान ती रहीस, जोन किसान मन आत्महत्या करत रही ने ओमन एम से हुई। दूसरा बड़े चीज 2400 वर्ग फुट तक के प्लाट के रजिस्ट्री नहीं होती सुमन भैया, अपन बच्ची के आदमी बिहाव करे बार अपन जमीन लग केवल 15 साल तक केवल देखत रहा है, ये विकास में नहीं आए। तीसरा चीज बिजली बिल जो भयंकर आतरी से तेन आधा आना शुरू हुई, ये का विकास के कार्य नो है। आज जगह जगह में गौठान बना थे, हमारे आदरणीय आरएसएस के नेता मनोकर मुख्यमंत्री के स्वागत करते थे, तो एक से बड़े प्रमाण आउ का विकास के चाहिए। आप कोई भी एक, चाहे मैं औद्योगिक क्षेत्र के विकास की बात करता हूं, तो आज कोरोना काल में केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसे प्रदेश है 28 राज्य में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य में 80% औद्योगिक संस्थान फिर से चालू होके रोजगार में। मुकेश जी से भी जवाब लेते हैं, हजारों लेकर लगाए। मुकेश जी कोरोना काल में बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था है छत्तीसगढ़ के, विकास बहुत अच्छा होता है, इसे कहना है कांग्रेस के का चीज पर मुद्दा उठा तो वो मुद्दा घलो बताओ तो जवाब ले लेबो प्रमोद दुबे जी करा का विकास नहीं दिखत तेला बताओ। देखो ज्योति जी कोई एक योजना सफलता अब बड़ा कन तो नहीं है अभी प्रमोद जी है उलट आप मन बताओ जेकर परिणाम दिखे होई, जेकर परिणाम दिखे होई, जेला क्रियान्वित करे होई, जेकर परिणाम आगे होई, ऐसे कोई योजना के नरवा गरवा गुरुआ बारी के बड़ा प्रचार करीन, लेकिन वो योजना गांव के अंदर में है कहा, खाली बोलना अलग बात है,
गौठान के, अरे गौठान में कतका अकन गौठान ले व्यवस्थित करते हैं, ओकर संख्या बताइए ठीक है, जरा। ठीक है मुकेश जी, और आपके सड़क- संख्या के बाद भी मैं पूछूं ये संख्या के बाद लग हलो पूछूं। और प्रमोद जी यहू पूछबो कि काबर जब घोटाला के बाद ले मन उठाथे तो भाई सत्ता में बैठे घोटाला के नाम में खाली सीएम मैडम कही देले या और कहीं कुछ कही दे, नान घोटाला जीप कर देले तो काम नहीं बने ना। सत्ता में बैठे हो चुनौती देते तो मोला लगते कि जांच घलो होना चाहिए। और सवाल हवा जेकर ऊपर चर्चा हमन करबो, बड़ा कन सवाल ला आंकड़ा से ही पूछत रही मुकेश शर्मा जी है, मोला लगते प्रमोद जी बता देते हो इहू ला कि कतका विकास हो है कि या खाली चिड़िया चुड़ियात हवाए। देखो ज्योति जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अध्ययन करे के हम आवश्यकता होनी चाहिए। आपका करो घर में खटखटा कितनी बताई कतका कन विकास होते, आदमी ने देखना चाहिए। आज से केवल 8 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ रही से कि सबसे ज्यादा अच्छा कहीं रोजगार के अवसर में कोई काम कर रहे थे तो वो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के सरकार काम कर रहे थे। इसलिए मैं तो अपन डाले नहीं कहा था ना। ऊपर से आप देखो कुछ दिन पहले 5700 करोड़ रुपया ये कोरोना के चलते काल में किसान मन के माध्यम से सब घर घर में हर किसान के खाता में पैसा पहुंचे। उमा भाजपा के घलो बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस के घलो नेता है, आम आदमी किसान मन भी है। ये लब मोर ख्याल से बताया कि आवश्यकता नहीं हुई। 55,981 जन ला 100 दिन के रोजगार दे के शुरुआत अभी कुछ दिन पहले हुए, 1.5-2 महीना पहले कोरोना काल में। तो अब ऐसा सब चीज लग का विकास के श्रेणी में नहीं आए। विकास के श्रेणी में का स्काई वाका थे, विकास के श्रेणी में का वो एक्सप्रेस वे जेमा माटी गोटी डरा है जेकर जांच जवाब जी। आखिर विकास में आप देखो नया राशन कार्ड जो सामान्य आदमी के नहीं बनत रही से वह सामान्य आदमी के राशन कार्ड बनना शुरू हुई। ओमा 5 लाख से लेकर 20 लाख तक के इलाज हुआ थे वो राशन कार्ड के माध्यम से। एकर पहली पहचान आदमी खोज रही से एपीएल वाला मन के राशन कार्ड नहीं बनत रही से मध्यम वर्गीय आदमी के। तो जैन सरकार है आदमी के पहचान दिलाए के सबसे बड़े काम कर रहे है। ओकर बाद भी अगर विकास नहीं दिखते तो सही चश्मा के नंबर बदले की जरूरत है। स्मार्ट कार्ड के माध्यम से पूरा प्रदेश के जनता इलाज करवाती रही ने, छोटे बड़े सब नर्सिंग होम में कहाँ स्मार्ट कार्ड के या राशन कार्ड के माध्यम से इलाज होते हैं तो उन्होंने बता दो। सरकारी अस्पताल तकसीम करके रखे हो अभी तो और सरकार बने के बाद में के 1000 करोड़ कर्जा ले तो उन्होंने बता दो। रिजर्व बैंक के बातें करा तो प्रमोद भी आप तो आपन के समय में क्या रमन सिंह भैया का अपन खेत लपेट के विकास करत रही से। अरे भैया कर्जा तो वो ले रही से। अरे कोई भी सरकार जब में थे उधारी ले स्वाभाविक है, ये तो प्रक्रिया है संवैधानिक व्यवस्था में। उधारी लेके बाद भी आप रोजगारी भत्ता कते जन ला दे रहे हो तो उन्होंने बता दो। शराबबंदी की बात कर रहे हो कते जन के ठन शराब दुकान ला बंद कर दो तो उन्होंने बता दो। विधवा पेंशन योजना की यही बस दिक्कत है। यहाँ के शराब दुकान के केवल बात करते, मध्य प्रदेश में शराब बेचाते थे वो अमृत हो जाते का, उत्तर प्रदेश में शराब बेचाते थे ना अमृत हो जाते का, छत्तीसगढ़ में शराब खाली छत्तीसगढ़ में शराब की बात करते, मध्य प्रदेश में का वो मुकेश भैया अमृत हो जाते, उत्तर प्रदेश में क्या अमृत हो जाते, हरियाणा में क्या अमृत हो जाते। अरे अजीब बात करते हो। मध्य प्रदेश में नहीं कह रही ने शराब दुकान, तब मध्य प्रदेश की सरकार कह रही से मन माने शराब बेच दो। अच्छा तो मुकेश जी ये बता दो, मुकेश रोजगार की बात करो। मुकेश जी ये बता दो दीदी, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ ये पहला सरकार है। मैं आज के बात करत हूँ आपला जिन गरीब लड़का मनबर अंग्रेजी स्कूल खोले के जो बात करत है भूपेश बघेल जी के सरकार 44 ठन स्कूल जन हिंदी मीडियम के स्कूल रही से तेला अंग्रेजी मीडियम में करे के शुरुआत। प्रमोद जी ये तो अच्छी बात है, चलो मान लो आप बताओ। लेकिन मोर ये कहना है प्रमोद जी अभी अब एक काल में ठीक है कोरोना काल चला थे पर मोर ये कहना है कि जैसे बहुत जन शिक्षक बन के भर्ती होना है या आरक्षक बन के भर्ती होना वो जल्द से जल्द करवा दिया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती रुके हुए वो भी जो जरूरी है ना बेरोजगारी। सुमन भैया कुछ चीज आप मतलब समझना पड़ेगी निश्चित रूप से कि जिन प्रोफेसर मन के पद निकले रही से ओकर भर्ती के प्रक्रिया चलत रही से ओकरे बीच में कोर्ट में कोई स्टे लगा दे है। अब जब तक वो स्टे खत्म नहीं हुई तब तक वो प्रक्रिया से आगे नहीं बढ़ सके कोई भी सरकार के बात रहे तेजी की जरूरत। हाँ वो में तेजी। अब वकील के बदले में कोई कौन खड़े हो पिछले साल जनवरी में थोड़े कौन आदमी कह दी पिछले साल जनवरी में जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर लें तो पिछले साल जनवरी में फॉर्म भरा गिरी से
वही बात बता मई में एग्जाम हो या 6 मई के, अब वो आके लटक गए वो वैसे शिक्षक भर्ती वाले, तो यहू दिशा में भी सोशल पड़ी सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील सरकार है, आम आदमी की सरकार है। और मैं आप मतलब यही बताता हूँ कि जिन राशन कार्ड के मुकेश भैया बात करत रही से तेमा स्मार्ट कार्ड में जो इलाज होत रही ना वो केवल गरीब आदमी खोत रही से। हाँ। अभी मध्यम वर्गीय आदमी मन के घलो इलाज ये बात के जवाब तो देखो मुकेश जी आपसे। के माध्यम से होते मुकेश भाई। जी ये बात के जवाब तो महू लू आपसे काबर के स्मार्ट कार्ड के बड़कन शिकायत रही से सवाल ला सुन लो बड़कन शिकायत रही सावे और बनेज कहा थे एपीएल के कोनो नहीं रही से ओमा देवा जवाब अब पूरा प्रदेश के जनता के इलाज स्मार्ट कार्ड के माध्यम से होत रही से। ओमा अमीर गरीब के कोई नहीं, जेकर फिर भी स्मार्ट कार्ड रही से ओकर इलाज कोई भी नर्सिंग होम में जाए और ओकर इलाज 50,000 रुपया तक के इलाज करवा ले। ओमा अमीर गरीब के कोई विषय नहीं रही से। अभी लेकिन बहुत फर्जीवाड़ा का लोग है मुकेश भैया, यह बात ला मानो स्मार्ट कार्ड में। अरे भाई इलाज लेकिन होत रही, इसमें एक चीज बताता हूँ, स्मार्ट कार्ड के माध्यम अरे से डॉक्टर मन क्लियर थे आपको 4 करोड़ बचे है वो तो फर्जी बेंगलोर के कंपनी रही से जिन्हें 30-30 रुपया एक कार्ड मिले हुए बोला रखते मुकेश जी आज राशन कार्ड में इलाज होता तेला बताओ भाई, राशन कार्ड में इलाज होते का मुकेश जी मैं आपसे पूछा हूँ कि 2 बछर में कांग्रेस सरकार हा का वादा करिस तेला पूरा नहीं करिस, का कर्जा माफी की बात ला करिस तेला नहीं करिस। ज्योति जी जो मुख्य बिंदु है मुख्य बिंदु तेला संक्षेप में बताओ, मैं जवाब ले लेता हूँ। पूर्ण शराबबंदी, हाँ। पूर्ण शराबबंदी, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता, हाँ। नगरीय निकाय के टैक्स ला आधा करना, ये जो और पूर्ण शराबबंदी है बस ये तीन आपके पास 3 बिंदु है कि मैं प्रमोद जी से हम जवाब ले लेते हैं। प्रमोद जी बात करने को तैयार नहीं है मन। मुकेश जी ठीक है, मुझे ये बात की खुशी है कि मुकेश जी हमन कम से कम अतेक वादा कर रहे हैं तेमा 3 ठेन लगी ना पाइस, यही हमारे सबले बड़े उपलब्धि है। और रही बात नगरीय निकाय के टैक्स के तो वहू अभी आप मालूम वही कि जून तक के तो हमारे इससे छूट देते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज आप मतलब मालूम है, एक मैं बड़ी चीज बताता हूँ ज्योति दीदी, आप लोग नगरीय निकाय के मुकेश भैया बात कर रहे थे, पूरा प्रदेश में ये सरकार 7.2% लीज रेंट रख रही से, तेकर कारण कोई दुकान नहीं बेचात रही से। भूपेश बघेल के सरकार आए के बाद ओला केवल 2% करीस, तेकर कारण आज पूरा नगरीय निकाय की स्थिति बहुत अच्छा हो गए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर नगरीय निकाय के जतका नगर पालिका के अध्यक्ष रही से, नगर पंचायत के अध्यक्ष रही से, सबके अधिकार ला डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में पूरा छीन ले रही से, चेक पर हस्ताक्षर करे के अधिकार नहीं से। भूपेश बघेल जी के सरकार बनी तुरंत आज जनप्रतिनिधि मन लगा थे प्रमोद जी, इंग्रेज दल के जनप्रतिनिधि बनवा ताली बजाती ने। प्रमोद जी बने कहा थो, आपो मन बने कहा थो, अब ओकरो मन के पीड़ा ला आप सोकर समझना पड़ी का बर के विपक्ष में जब आदमी बैठते ना तो हर काम के जानकारी घलो रखना पड़ते, निगरानी रखना पड़ते। अब को हम कुछ नहीं करी तब बोल हो गए बैठे हवा सरकार बने करत कर्तव्य करत हमें। बहुत अच्छा लगे इस गोट बात बराओ मुकेश जी, प्रमोद जी बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। अंशुमन जी आपको के धन्यवाद। जय जोहार।